बुरहान जला। जुनैद जला। बशीर भी जला और सब्जार भी जला। लेकिन पाकिस्तान को अब भी बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान अब भी सीज फायर तोड़ रहा है। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान के सिखाए पढ़ाए आतंकी अब भी सेना पर हमले की जरूरत कर रहे हैं। आतंक के कारखाने से निकले दहशतगर्द अब भी हमले की फिराक में हैं। जो बॉर्डर के लोग हैं ये यही चाहते हैं कि अगर इस तरह से रोज रोज फायरिंग से एक बार अगर फायर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाकिस्तान अगर जिस तरह से सीज फायर वायलेशन कर रहा है इसको इसी के को सबक सिखाना चाहिए। आतंकी बुरहान के एनकाउंटर का 1 साल पूरा होना देश की सेना के लिए विजय पर्व है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के आतंकी इसे शहादत दिवस बता रहे हैं। आज इसीलिए इंडिया कह रहा है अब सीमा के इस पार होगा, सीमा के उस पार होगा। भारत के एक एक गद्दार का अब संहार होगा। एक प्रण, बुरहान दहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी देश के लिए सबसे खतरनाक होता है उस देश की बर्बादी के लिए उठने वाला कोई विचार। आज इस खास कार्यक्रम में हम इसीलिए दहन कर रहे हैं उस सोच का जो भारत के खिलाफ है, जो भारत के संविधान, भारत के लोग, भारत के लोकतंत्र और कुल मिलाकर भारत के सिस्टम के खिलाफ है, जिसका इस देश के विकास में नहीं बल्कि इस देश के विनाश में यकीन है। बॉर्डर के उस पार, और अफसोसनाक तरीके से कहना पड़ा है कि बॉर्डर के इस पार भी कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मन को हीरो घोषित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जी न्यूज ये मानता है कि किसी आतंकी की मौत के बाद उसकी हैसियत कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी न्यूज ये मानता है कि कोई भी अलगाववादी सोच, कोई भी देशद्रोही बयान, कहीं पर भी आतंकियों का सम्मान और इस देश में रहते हुए पाकिस्तान का गुणगान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासतौर पर तब जबकि बॉर्डर पर लगातार जंग के हालात बने हुए हैं। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि होंगे कुछ लोग जो एक आतंकी के एनकाउंटर का साल पूरा होने पर उसे हीरो बता रहे हैं। इस देश के लिए बुरहान वानी एक खतरनाक बुराई का प्रतीक है और उसका दहन जरूरी है। तस्वीर जितनी सीधी और समझ में आने लायक है, हकीकत भी वैसी ही है। बुरहान वानी उस आतंक का प्रतीक है जो कश्मीर में बेकसूर लोगों के बीच दहशत फैलाना चाहता था। बुरहान का आका सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठा है और सलाउद्दीन के पीछे पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत भी चक्कर लगा रही है। यह आतंकी साजिश का घिनौना चक्रव्यूह है।
आज इस शो में आपको पूरे विस्तार से आतंक के इस गठबंधन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले कश्मीर। जम्मू के पुंछ इलाके में आज सुबह करीब 6:30 बजे से पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई और मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का सेना जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी में छुट्टी पर घर आए जवान और उनकी पत्नी की मौत हो गई। सीज़फायर वायलेशन में हमारी 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और 4 जो हैं बच्चे उसमें ज़ख्मी हैं। एक ही फैमिली के हैं, पेरेंट्स दोनों जो थे हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी डेथ हुई है। जाहिर है पाकिस्तान की फायरिंग से आसपास के गांवों में खौफ का माहौल बना हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। जो बॉर्डर के लोग हैं ये यही चाहते हैं कि अगर इस तरह से रोज रोज फायरिंग से एक बार अगर फायर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाकिस्तान अगर जिस तरह से सीज फायर वायलेशन कर रहा है, इसको इसी के को सबक सिखाना चाहिए। दोनों तरफ से फायर चल रही है, इधर से भी चल रही है, वहाँ से भी, तो काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। मैं भी यहाँ पुंछ जाने के लिए निकला था सिटी, तो अभी फायर की वजह से यहाँ रुका पड़ा हूँ। गाड़ियाँ भी बंद हैं, रोड में आओ जाई भी नहीं है। या तो पर पोस्ट है, इस पर तक कटाई चढ़ा रहा है, क्या बचना है इधर। आज सुबह से पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। हम अपने बिल्कुल घरों में बंद हुए हैं, डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त, आप पीछे सुन सकते हैं, हमारे अभी जबरदस्त आवाजें आ रही हैं। उधर बांदीपुरा में आतंकियों ने सेना पर हमला किया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। घटना बांदीपुरा के हाजिन इलाके की है, जिसके बारे में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये पाकिस्तान की साजिश है। साजिश इस बात की कि जवानों को उलझाकर आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। पाकिस्तान जो है बहुत जबरदस्त बुखलाया हुआ है कि पिछले 2-3-4 हफ्ते में उसका एक घुसपैठिया भी हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सका। उनकी कोशिश है हर दिन 2 से 4 घुसपैठियों को भेजे अंदर, और उसके लिए सीज फायर वायलेशन ऑब्वियस है, क्योंकि उसी के कवरिंग फायर के को इस्तेमाल करते हुए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस तनाव के पीछे आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने का मौका है। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग जिले में कई जगह बुरहान के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने त्राल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। बुरहान पुलवामा के त्राल का ही रहने वाला था। ये इनपुट्स थे कि आज के दिन कश्मीर घाटी में हिंसा भड़क सकती है और कहीं पे मिलिटेंट हमला भी हो सकता है, जिसके चलते कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। श्रीनगर के अगर हम डाउनटाउन की बात करें तो 8 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और जो कोई भी यहाँ से गुजरता है उसका प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर वो एसेंशियल सर्विस में तैनात है तो उसे जाने की अनुमति दी जाती है। श्रीनगर के कई थानों में धारा 144 लगा दी गई है। घाटी में 21,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पुलिस थाने में जिन पत्थरबाजों के नाम दर्ज है, उन्हें थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। अफवाहों पर लगाम के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू कश्मीर में माहौल बिगड़ने की आशंका के बाद सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद कर लिया गया है, और हुर्रियत के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया जा चुका है। जो सेपरेटिस्ट की कॉल है या यूजेसी की कॉल है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हर ज़िले में, वो आपने देखा होगा ऑलरेडी शुरू हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो मिसक्रिएंट्स हैं उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट, या जो उसके अलावा ये इंश्योर करना कि अनलॉफुल गैदरिंग्स ना हो, रैलीज ना हो, उसके लिए जो जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश के बीच उन लोगों ने क्या कहा जो यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर की बाशिंदे ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि आतंकी कश्मीर को जलाना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि आज उस सोच को ही जलाने की जरूरत है जो इस देश का बुरा सोचती है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री क्यों उन अलगाववादियों से नहीं मिलते जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। कांग्रेस के एक नेता है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर 76 साल के हैं, पिछले डिप्लोमेट थे, पहले बाद में राजनीति में आए, चुनाव लड़े, जीते, हारे, मंत्री भी बने, और आजकल कश्मीर जाकर अलगाववादियों से मिल रहे हैं। उन्हीं मणिशंकर अय्यर का कहना है कि पीएम मोदी को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। क्या यह मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि जो लोग भारत के दुश्मन और पूरी तरह से फैल
चुके हैं यहां पर बुराई की तरह और जो फेल हो चुके हैं देश से हाथ मिलाने, उन लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जो लोग आतंक फैलाने का कारोबार करते हों, उनसे कोई बात होनी चाहिए। यदि वो राष्ट्रपति शी से मिलने के लिए जाने को तैयार हैं तो बताइए, वो श्रीनगर जाकर जिलानी से क्यों नहीं बात करते? मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री से जिन अलगाववादियों के पास जाकर उनसे बात करने को कह रहे हैं, जरा उनकी हकीकत समझिए। ये वही अलगाववादी नेता हैं जो इस बात से नाराज हो गए कि आतंकी सैयद सलाहुद्दीन पर अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगा दी, क्यों अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये वही सलाहुद्दीन है जो आतंकी बुरहान को शहीद बताता है और उसके एनकाउंटर को शहादत का दर्जा देता है। ये वही बुरहान है जिसके पाप पर पर्दा डालते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सरेआम दुनिया के मंच पर कहते हैं कि बुरहान तो हीरो है। तो अलगाववादियों से लेकर आतंकियों और पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते साजिश के धागों को पकड़िए और सुनिए कि किस बेशर्मी से नवाज शरीफ ने एक आतंकी को नायक बता दिया था। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. नवाज शरीफ शायद हर घटना को पाकिस्तान के चश्मे से देखना पसंद करते हैं। जाहिर है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी सुना होगा जो उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट में दिया। मोदी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आतंकी संगठन ISIS हो या फिर अल-कायदा, जैश हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा, इनमें सिर्फ नाम का फर्क है, इसीलिए इनसे समान तरीके से निपटा जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि कुछ देश अपने सियासी फायदों के लिए आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। G20 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खात्मे पर अपना 11 पॉइंट का एक्शन एजेंडा भी रखा। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के समर्थक देशों पर कड़ी कार्रवाई हो, उनके अफसरों की G20 देशों में एंट्री बैन हो। G20 देश संदिग्ध आतंकियों की लिस्ट की अदला बदली करें, उन पर साझा कार्रवाई करें। आतंकियों से संबंधित सहयोग की कानूनी प्रक्रिया सरल हो ताकि प्रत्यर्पण आसान हो। इंटरनेशनल टेररिज्म पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को तुरंत लागू किया जाए। सारी दुनिया आज के दिन जानती है कि आतंकवाद की जड़ कहां पर है। वो है पाकिस्तान में। उसका सबसे बड़ा शिकार भारत रहा है। तो मोदी जी ने सही कहा है, ये भी एक किस्म का प्रतिबंध है कि जो देश आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनको G20 जैसे फोरम में मिलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने G20 के मंच पर जो बात कही वो पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है। पीएम ने कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का प्रभावी पालन हो। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में G20 देशों के प्रयासों की रणनीतियों को साझा किया जाए। FATF और अन्य तरीकों से आतंकियों को मिलने वाली मदद और स्रोतों को खत्म किया जाए। FATF की तरह एक वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव एक्शन टास्क फोर्स यानी WEATF का गठन किया जाए। G20 देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्रित साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में सहयोग बढ़े। तो लश्कर-ए-तैयबा ये सब सरकारी नेटवर्क सबका नाम ले लिया उन्होंने, तो उसके बाद कब प्रकट हो गया। लेकिन वो बात है कि सही बातों को भी लोगों को समझने में कभी कोई टाइम लगता है, या समझते हैं तो वो उसे और टाइम लगाते हैं उसमें, उस पर एक्शन लेने में। प्रधानमंत्री ने G20 में आतंकवाद पर रोक के लिए सभी देशों के बीच एक सिस्टम का गठन करने की भी बात कही। ये भी कहा कि G20 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच तालमेल को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। This thought that how the forthcoming fora that are available for global leadership for discussion, how can they focus on this menace and what we can do about it. So it was of course Chancellor Merkel, but I would just like to mention that
There were other conversations of the Prime Minister also with other European leaders as well, other world leaders as well, which led to this focus in G20, contributed to this focus on G20 on terrorism in this particular summit. पीएम मोदी ने अफसोस भी जताया कि आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोच दायरों में सिमटी है और आतंकवाद एक या दो देश नहीं, पूरी मानवता पर खतरा है। यशस्वी और अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिर याद दिला दूं आपको, हम आपको दिखा रहे हैं ये खास कार्यक्रम जहां बात कर रहे हैं उस आतंकी सोच को जलाने की जो देश के लिए नुकसानदेह है। घाटी में तनाव है, इसका असर उन यात्रियों पर भी है जो देश भर से अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। जी न्यूज आज अमरनाथ यात्रियों के बीच पहुंचा, उनसे पूछा कि क्या आतंकियों की धमकी के बीच भी आप यात्रा पूरी करने के लिए तैयार हैं? जवाब क्या था, सुनिए। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जम्मू में फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा का आज जो जाने वाला जत्था था जम्मू से, उसको रवाना नहीं किया गया, यहीं पे रोक लिया गया है। और अमरनाथ यात्री जो हैं जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में इस समय जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है यात्रियों का जो जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से ये यात्रा जो है आज रोकी गई है, लेकिन यात्रियों में उत्साह देखिए कितना है। यात्री जो है वो चाहते हैं कि इसी समय अगर यात्रा खुल जाए तो यह यात्रा जो है अभी ही करना चाहते हैं। सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए समूचे कश्मीर में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, लेकिन अमरनाथ यात्रियों को बीच में नहीं रोका गया तो सुरक्षा इंतजाम में दिक्कत आ सकती है। आतंकियों की तरफ से एक कैलेंडर इशू किया गया था, उसकी बाद से जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी कड़ी कर दी गई थी। उसी के मद्देनजर जो है यात्रा के जो जत्थे हैं वो जगह जगह जो है हाल्टेज पॉइंट पे रोके गए हैं। मेन जत्था जो यहाँ से रवाना होता है उसको यहीं पे रोक लिया गया है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आप हमें बताइए कितना उत्साह है आप लोगों को यात्रा करने के लिए, क्योंकि अगर कल यात्रा खुलती है तो कोई उत्साह में कोई कमी नहीं है सर। हर हाल में महादेव का दर्शन करेंगे, कोई आतंकी हमें नहीं रोक सकता है। भगवान और भक्त के बीच किसी को आने की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान का घर हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। अधिकारियों ने कश्मीर के त्राल समेत 3 शहरों में कर्फ्यू लगाया है और बाकी हिस्सों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। यही वजह है कि जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से इस यात्रा को फिलहाल रोका गया है। यात्रियों का उत्साह यहाँ पे देखते ही बनता है। उनका कहना है कि जब भी यात्रा शुरू होगी, चाहे जितने मर्जी दिन उसमें लग जाएं, वो जरूर जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। जितनी मर्जी जो है रुकावटें अगर आ जाएं, लेकिन वो यात्रा करके ही रहेंगे। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं आपको कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। बावजूद इसके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आतंकी किसी भी अनहोनी को अंजाम देने की फिराक में बैठे हुए हैं। फिर भी बुरहान का बदला लेने की बात करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे ये सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। ये साजिश है कि कश्मीर फिर से आतंकवाद की आग में झुलस उठे। ये साजिश है कि कश्मीर में पत्थरबाजी की दुकान फिर खुल जाए। और ये साजिश है कि कश्मीरी बच्चे फिर स्कूल से दूर हो जाएं। ये साजिश उन आतंकियों अलगाववादियों ने रची है जिन्हें पड़ोसी देश इसी काम के लिए पालता है और पैसे भेजता है। बहाना है आतंकी बुरहान वानी का, जिसको दोज़ख में भेजे आज ही के दिन 1 साल पूरा हुआ है। हिजबुल कमांडर बुरहान को सुरक्षा बलों ने 8 जुलाई 2016 को एनकाउंटर में मार गिराया था। आतंकियों के संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने आज से 13 जुलाई तक पूरे कश्मीर में हड़ताल का ऐलान किया है। खुफिया अलर्ट है कि आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले कर सकते हैं और अलगाववादी
पत्थरबाजी का नया दौर शुरू कर सकते हैं। लेकिन आतंक और अलगाववाद की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद रखने के लिए सेना और पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है। हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों को घरों में नजरबंद किया गया है। पत्थरबाजों की भीड़ जुटने से रोकने के लिए स्कूल कॉलेज 13 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। अफवाहें रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस और सोशल साइट्स गुरुवार से ही बंद कर दी गई हैं। आतंकी खतरा देखते हुए बनिहाल से बारामूला तक ट्रेन 48 घंटे बंद कर दी गई है। आतंकियों की जिहाद काउंसिल ने बुरहान वानी के गांव तराल चलो का नारा दिया है। तराल जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और क्योंकि कुछ हमें उम्मीद है कि ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ जैसे कॉल दिया गया है तो कुछ जगह कुछ मिसक्रिएंट्स द्वारा ऐसी कोशिश की जाए माहौल को खराब करने के लिए, तो हमारी फोर्स बिल्कुल तैयार है। जैसे पीरियड स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक इंटरनेट को ब्लॉक करके इस पर्टिकुलर टाइम के लिए उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा स्पेसिफिक इसमें ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत में कोई नुक्से अमन या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए किसी जगह। बुरहान वानी के खात्मे के बाद से सुरक्षा बल कश्मीर में 167 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही 96 आतंकी खत्म किए जा चुके हैं। सत्ताईस मई त्राल में हिजबुल कमांडर सब्जार बट समेत 10 आतंकवादियों का एनकाउंटर। 17 जून दक्षिण कश्मीर के बिजबिहारा में लश्कर के कमांडर जुनैद मट्टू का खात्मा। 1 जुलाई अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर लश्कर समेत 3 आतंकियों का एनकाउंटर। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल आतंकियों का नामो निशान मिटा रहे हैं, तो वहीं घाटी में बुरहान वानी जैसों को जिंदा करने की साजिशें करने वाले भी कम नहीं हैं। कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने भी कल ही बुरहान वानी के खात्मे पर मरसिया पढ़ा था। वानी को जिंदा रहना चाहिए ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ और मैं समझाता उनको कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा अच्छा मजबूत पुल बन सकता है और वो भी उसमें काम आते हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने भी बुरहान के खात्मे के 365 दिन पूरे होने पर एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। नवाज शरीफ ने बाकायदा मीटिंग बुलाकर कश्मीर में अलगाववादियों को हवा दी कि वो आग लगाएं। पाकिस्तान उनके साथ है। नवाज शरीफ ने कहा, जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक क्षेत्र में शांति बहाली नहीं हो सकती। हालांकि नवाज भी जानते हैं कि कश्मीर में अलगाववादियों की दुकान के शटर गिर चुके हैं। 500 के नोट में पत्थरबाज मिलना अब आसान नहीं है। खासकर भारतीय सेना जब कह चुकी है कि आतंकी के हमदर्द भी आतंकी माने जाएंगे, सेना की गोली फर्क नहीं करेगी।